क्लास 12 के बच्चे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर साझेदार के अवकाश ग्रहण के पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज के वीडियो में भी हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। एटलीस्ट हम इसके 10 क्वेश्चन समथिंग या 8 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। आज का क्वेश्चन 17 है, 17 अगले 3 दिन में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। अजय, अतुल और अनुराग एक फर्म में साझेदार है। अजय, अतुल एंड अनुराग आर पार्टनर इन अ फर्म। उनका अनुपात, उनका रेशो है 1:2:3। ठीक है, प्रोफेसर राठी की बुक से हम लोग कर रहे हैं। नीचे लिखा है अनुराग ने 1 जनवरी 2019 को अवकाश ग्रहण किया। अनुराग रिटायर्ड ऑन 1 जनवरी 2019। तो भाई जब कोई पार्टनर जाता है तो पहला अकाउंट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनता है और तीसरा अकाउंट बैलेंस शीट बनती है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ठीक से देखिए, अगर आपके पास बुक है तो किसी भी संपत्ति का, किसी भी असेट्स का और किसी भी दायित्व का, किसी भी लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। बच्चे बोलेंगे सर क्यों नहीं बनेगा? अरे भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई संपत्ति, कोई दायित्व, कोई असेट्स और कोई लायबिलिटीज या तो कम होती है या बढ़ती है, और उसे दिखाने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बट यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास असेट्स और लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग नहीं है। संपत्ति और दायित्व के अनुसार कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, और आखिरी में लिखा भी है पूंजी खाते बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाएं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, और हम भी कैपिटल ही बनाएंगे। ठीक है, अजय, अतुल एंड अनुराग। अजय, अतुल एंड अनुराग। ओके, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उनकी कैपिटल आएगी और वो दी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आएगी 24,000, 24,000, 20,000, 20,000 और 16,000, 16,000। उसके अलावा बैलेंस शीट में सामान्य संचय जनरल रिजर्व है 18,000, 18,000, उसे हम सब में बांट देंगे। कैसे बांटोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 1:2:3 में 3, 2, 5 और 1 6 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो आएगा 3,000, 6,000 और 9,000। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में गुडविल भी है। फर्म की ख्याति 30,000 आकी गई, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 30,000। फर्म की गुडविल 30,000 है, और इस चैप्टर में नया पार्टनर आ थोड़ी रहा। अगर नया पार्टनर आएगा तो अपने हिस्से की गुडविल आएगा। यहाँ एक पार्टनर जा रहा है तो जाने वाला पार्टनर बोलेगा भैया फर्म की गुडविल में मेरा भी हिस्सा है। तो पहले आप फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करो, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करो, और जितनी फर्म की गुडविल आएगी उसमें मुझे मेरा हिस्सा दो, क्योंकि फर्म की गुडविल बढ़ाने में मैं भी एक हिस्सा रखता हूं, मेरा भी एक अनुभव रहा है, मैंने भी फर्म की गुडविल में अपना वर्क किया है, मेरी वजह से भी फर्म को गुडविल हुई है। तो फर्म की ख्याति, फर्म की गुडविल 30,000 है, 30,000, उसे भी सब में बांट देंगे। ठीक है, इसे भी हम बांटेंगे 1:2:3 में। तो इसे भी 6 से डिवाइड करेंगे। 5,000 आएगा, 5,000, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बन नहीं रहा है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता, प्रॉफिट होता तो बाय प्रॉफिट हो जाता, और लॉस होता तो टू लॉस हो जाता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि अनुराग को दी जाने वाली राशि ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाए। अनुराग द अमाउंट पेबल टू अनुराग टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मैंने वैसे भी बताया था कि जाने वाले का पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहले अपन अनुराग का आंसर निकालते हैं। ठीक है, अनुराग के पास 16,000, 16,000 रुपीज कैपिटल थी। ठीक है, उसे 9,000 रुपए, 9,000 रुपीज काय का मिला, रिजर्व का, और गुडविल का उसे 15,000, 15,000 रुपीज मिला। तो अनुराग का टोटल बैलेंस हो गया 40,000, 40,000। यानी आज की तारीख में जिस दिन अनुराग जा रहा है उसके अकाउंट में 40,000 का 40,000 का बैलेंस है, तो उसे 40,000 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि वो तो जा रहा है, लेकिन उसे नगद नहीं दिया जा रहा, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा। तो यही उसका बैलेंस आ जाएगा 40,000
और ये बैलेंस 40,000 रुपये उसे नगद पेमेंट नहीं करेंगे, अजय और अतुल के लिए ये उसका लोन हो जाएगा, टू लोन। ठीक है। और बाकी के दो पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनका बैलेंस आएगा 32,000, 32,000। हाँ ठीक है। और इसका आएगा आपका 20 से 26 और 10 36, 36,000। अब यहां जो आंसर दिया है कि इसका 32 आना चाहिए और इसका 36 आना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, इसके जो आंसर है, मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। 24 और 5 29 और 3 32 और 26 और 10 36, यही इनका बैलेंस आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। भाई ये दो पार्टनर बिजनेस में रह गए, ये थोड़ी जा रहे, तो इनका बैलेंस आ जाएगा 32,000 और 36,000। अब बुक में ये तो बैलेंस मैच नहीं करेंगे, क्योंकि बुक वाले ने क्या किया है, गुडविल को रिटर्न ऑफ किया है, गुडविल को अपलिखित किया है, रिटर्न ऑफ कर दिया है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने बताया था कि हम गुडविल को सब में बांटेंगे। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर उन्होंने सामान्य संचय, जनरल रिजर्व सभी में बांटा है और ख्याति का समायोजन किया, गुडविल को रिटर्न ऑफ किया है। हम ऐसा नहीं करेंगे। आंसर अगर चेक होगा तो लोन वाले का आंसर चेक होगा, मतलब जाने वाले का 40,000 जो बैलेंस है वो उसको इन दोनों के ऊपर वो लोन होगा, और इस टाइप से आपका टोटल आ जाएगा 32,000, 36,000 और 40,000। बस इतना ही आप ध्यान रखें। आप बोलेंगे सर ये दो आंसर मैच नहीं हो रहे, तो ये वाला आंसर दिया है 22,000, 22,000, और ये वाला आंसर दिया है 16,000, 16,000। अब ये आंसर क्यों नहीं मैच हो रहे, यहाँ 10,000 का गैप है और यहाँ भी आपका, यहाँ का आंसर 22 है, मतलब हमारा आ रहा है 32, 10,000 रुपीज ज्यादा आ रहा है, और यहाँ का 16 आ रहा है 16,000 और हमारा 36 आ रहा है। ठीक है, मतलब 20,000 रुपए ज्यादा आ रहा है। तो 20 और 10 30,000 का फर्क है। तो उन्होंने क्या किया है, 30,000 रुपए जो फर्क दिख रहा है आपको, चेंजेस दिख रहा है, ये गुडविल को उन्होंने रिटर्न ऑफ किया है। रिटर्न ऑफ मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। उन्होंने गुडविल अकाउंट 30,000 से खोला था। अब गुडविल किसी को दिखती तो है, उन्होंने गुडविल सब में बांट देने के बाद उस गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया, यानी खाता बंद कर दिया। और बंद कौन करेगा, जो बच गए, अजय और अतुल, क्योंकि अनुराग चला गया और अजय और अतुल का रेशो क्या बना, 1:2, मतलब इसे 3 से डिवाइड किया, तो ये 10,000 आया, 10,000, 1 से 10,000, 20,000। तो गुडविल को रिटर्न ऑफ डेबिट से किया उन्होंने, टू गुडविल, इस टाइप से, मतलब गुडविल अकाउंट को उन्होंने बंद कर दिया। तो यहाँ 10,000 आएगा और यहाँ 20,000, तो अपने आप ये बैलेंस 22,000, 22,000 और 16,000, 16,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि गुडविल का अकाउंट खोलकर पहले गुडविल सब में बांटी गई और बाद में उस गुडविल के अकाउंट को दोनों पार्टनर जो अजय और अतुल थे उन्होंने अपने अपने रेशो में बांटकर रिटर्न ऑफ कर दिया। लेकिन आप ये काम नहीं करोगे, आप लोगों का ये बैलेंस भी सही माना जाएगा, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं अपन, पारस, विकास और नितिन का। इसमें आखिरी में लिखा है लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हो, और पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट बनाओ। अब यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि हमें यहाँ पुरानी बैलेंस शीट नहीं दी है। अगर पुरानी बैलेंस शीट नहीं दी है तो फिर नई बैलेंस शीट कैसे बनेगी, यहाँ डायरेक्ट चीजें देके रखी है। ठीक है, तो आपका पहला अकाउंट जो बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, जिसे लाभ हानि समायोजन खाता, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है, सिर्फ नाम बदला है, बाकी रूल वही है। और दूसरा अकाउंट आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, जो पारस, विकास और नितिन का है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई थी मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा क्या होता है, गुडविल जब हमारे क्वेश्चन में आती है तो सबसे पहले गुडविल सभी पार्टनर में बांट दो, और उसके बाद जो पार्टनर चला गया
उसके जाने के बाद गुडविल अकाउंट को बंद कर दो, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन केवल जाने वाले पार्टनर का पार्ट देने के लिए किया गया, वो चला गया, उसके जाने के बाद जितनी गुडविल आपने निकाली उसको दोनों पार्टनर जो बच गए अपने अपने बचे हुए अनुपात में, रिमेनिंग रेशो में रिटर्न ऑफ यानी बंद कर देंगे डेबिट से, ठीक है। और ऐसा बोला हो तो ही करना, पिछले क्वेश्चन में नहीं बोला था लेकिन फिर भी उन्होंने किया था। आप ऐसा करोगे जब उन्होंने बोला हो ख्याति खाता अपलिखित करना है, गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है। बताता हूं कैसे। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा 30,000 की कैपिटल, 30,000 की गुडविल, 30,000 की गुडविल हमने सब में बांटी और वो जरूरी था क्योंकि जाने वाले पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देना था। और जैसे ही हमने उसे गुडविल दे दी, इन दोनों ने सोचा भैया गुडविल अकाउंट तो हमने अननेसेसरी जबरदस्ती खोला है जाने वाले को उसका हिस्सा देने के लिए, अब जाने वाला उसका हिस्सा देके चला गया, गुडविल अकाउंट बंद कर दो। तो 30,000 का गुडविल अकाउंट कौन बंद करेगा? जो पार्टनर बच गए, अजय और अतुल, अपने अपने अनुपात में रेशो में उसे बांटकर डेबिट साइड से उसे रिटर्न ऑफ कर देंगे, ये रूल था, ठीक है। लेकिन ऐसा बोला हो तो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पारस, विकास, नितिन 3 पार्टनर है और 31 दिसंबर को विकास बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। पूंजी खातों के शेष कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए 6,000, 5,000, 4,000, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। उसके बाद ख्याति गुडविल 4,500 है, 4,500 जो पुस्तकों में नहीं दर्शाई जाएगी, विल नॉट अपीयर इन द बुक्स, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल जो है 4,500, इसको आप पारस, विकास और नितिन में बांट दें, ठीक है। तो किस रेशो में बांटना है आपको? 3:1 में, 3 2 5 और 1 6 से डिवाइड कर दे, 6 7 42, 6 5 30, 6 0 0, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, ठीक है। तो बाय गुडविल ये 2250 आएगा, 2250, ये आप लोगों का 1500 आएगा, 1500, और ये 750 आएगा, 750, ठीक है। गुडविल को आप सब में बांट दें, बस ये ध्यान रखें। उसके बाद लिखा है कि पुनर्मूल्यांकन किया गया, रिवैल्यूएशन किया गया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन के आधार पर मशीन 1,200 रुपए से, स्टॉक 800 रुपए से कम कर दिया गया। मशीन एंड स्टॉक आर रिड्यूस्ड बाय 1200 एंड 800, रिड्यूस किया गया मतलब कम किया गया। और जब कोई संपत्तियां, जब कोई असेट्स कम होती है तो बिजनेस को लॉस होता है, और लॉस होता है डेबिट से। ओके। इसके बाद लिखा है कि संदिग्ध ऋण 280 संचय किए गए, द 280 रुपीज मेड ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स। संदिग्ध ऋण यानी डेप्टर अपना पैसा डुबाएंगे, डाउटफुल डेब्ट्स यानी डेप्टर आपका पैसा डुबाएंगे, उसके लिए आपने रिजर्व बनाया, और डेप्टर जब पैसा डुबाते हैं तो बिजनेस को लॉस होता है, लॉस डेबिट में आता है। 2 BDR 280 रुपीज। उसके बाद लेनदारों को 600 रुपए कम किया गया, क्रेडिटर आर रिड्यूस बाय 600। क्रेडिटर मतलब कौन? जो हमसे पैसा लेने वाले हैं, और हमसे पैसा लेने वाले मतलब हमारा दायित्व है लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज दायित्व जब कम होते हैं, कर्जा कम होता है, तो हमारे बिजनेस को फायदा होता है, और फायदा प्रॉफिट क्रेडिट से होता है। तो बाय क्रेडिटर 600, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बनेस, बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। अब आप देखिए कि आप लोगों को बोला गया है कि क्रेडिटर कम हो गए आपके, तो क्रेडिटर जब कम होते हैं तो बिजनेस को फायदा होता है, ठीक है। आगे लिखा है कि पेटेंट 300 रुपए का था और वो निर्मूल्य हो गया, ठीक है। आगे लिखा है पेटेंट ऑफ विच कॉस्ट ₹300 बिकम वैल्यूलेस। पेटेंट हमारी संपत्ति होती है, पेटेंट हमारी असेट्स होती है, और वो वैल्यूलेस हो गया मतलब निर्मूल्य हो गया, उसकी कीमत समाप्त हो गई है, वो खत्म हो चुका है, निर्मूल्य हो गया, वैल्यूलेस हो गया। हमारे बिजनेस की असेट्स, संपत्ति समाप्त हो रही है, वैल्यूलेस हो रही है, बिजनेस को लॉस होगा, और लॉस डेबिट से होगा। 2 पेटेंट, ठीक है।
300 रुपए का पेटेंट था, 300 रुपीज का पेटेंट था। ओके, ये हो गया आप लोगों का। इसके अलावा इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई संचय, कोई रिजर्व नहीं है, तो आंसर निकालेंगे हम लोग। इसमें डेबिट का टोटल ज्यादा है, आप देखिए डेबिट का ही टोटल ज्यादा है, 2015 2580 2580, ठीक है, तो यहाँ पे 2580 आएगा। ओके, अब 2580 में से अगर 600 माइनस करें तो 1980 आएगा, और ये आपका लॉस आता है, जिसे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। किससे? तीनों पार्टनर को, पारस, विकास और नितिन को। ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे बांटोगे आप? 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 3 18, 6 3 18, 6 0 0, ये होगा 990, 990, ये होगा 660, 660 और ये हो जाएगा 330, 330। और ये लॉस है, लॉस से कैपिटल कब होती है? तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बन जाएगा आपका टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, 990, 660 एंड 330। ओके, और अब बैलेंस कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप उसका बैलेंस निकालें जो बिजनेस से जा रहा है। विकास बिजनेस से जा रहा है, तो विकास के क्रेडिट का टोटल है 6500, 6500, और डेबिट में 660 है, तो ये आपका 0 आएगा, ये आपका 4 आएगा, ये 8 आएगा और ये 5 आएगा। 5840 विकास बिजनेस से जा रहा है, तो विकास के पास 5000 रुपए कैपिटल के थे और 1500 रुपए उसे गुडविल का मिला। इस टाइप से विकास के पास 6500 रुपए हो गए थे, जिसमें से उसे लॉस सफर करना है 660। अब उसके पास जो पैसा बचेगा 5840 वो ले जाना चाहता है, लेकिन वो नगद नहीं ले जा रहा। बिना बोले हम जाने वाले को नगद पैसा नहीं देते, ये पैसा इन दोनों पे लोन होगा, तो ये लोन माना जाएगा। और बाकी जो दो पार्टनर बचे उनका बैलेंस आएगा। कैसे आएगा आप देखिए, इसका क्रेडिट का टोटल है 8250, 8250, और इसका क्रेडिट का टोटल है 4750, 4750। ठीक है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, बैलेंस आ जाएगा, और इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा। वैसे भी क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके बैलेंस आता है। ठीक है, 7250 रुपीज इसका बैलेंस आएगा। ठीक है, और इसका 4000, 5 में 3 गया, 2 7 में 3 गया, 4420 रुपीज इसका बैलेंस आएगा। अब ये वाला बैलेंस बुक से मैच नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन लोन का आंसर बुक से मैच कर दिया तो चलेगा। अब ये आंसर अगर सही है तो इसे भी सही होना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके आया है, ये आंसर भी क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके ही आएगा। अब आप बोलेंगे सर बुक में तो इसका आंसर नहीं है, मैंने पहले ही बोला वो गुडविल को एडजस्ट कर रहा है, ख्याति को समायोजित कर रहा है। ठीक है, हम वो काम नहीं करेंगे, हमको जैसा बोला है हम वो करेंगे। और अगर आपको बुक का आंसर चाहिए तो वो भी लाके दिखाता हूँ। कितना था गुडविल आपका? 4500। गुडविल अकाउंट ख्याति खाता हमने खोला था और सबको अकाउंट में गुडविल बांट दी गई थी। अब विकास चला गया तो बचेगा कौन? पारस और नितिन। तो पारस और नितिन का जो रेशो होगा 3:1, उसमें ये गुडविल को रिटर्न ऑफ यानी बंद कर देंगे। मतलब कैसे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। इसका इससे करेंगे 5 3 15 के 5, कैरी आया 1, 3 2 6 और 1 7, 11 3 33, और ये आएगा। यानी इतनी गुडविल ये दोनों अपने अपने अकाउंट में रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो यहां लिख दिया जाएगा 2 गुडविल। ये इस टाइप से 3375 और 1125। तो ये जो बैलेंस आया था आपका 7250, इसमें से अगर अपन
3375 माइनस कर दे, ठीक है। तो ये आपका 6 में 3 है, 3875 रुपीज बैलेंस आ जाएगा। देखिए 3885 रुपीज ये बैलेंस आ जाएगा। और यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ आएगा 1125। तो ये 4420 जो आया था, इसमें से अगर अपन 1125 माइनस कर दें तो 5, ठीक है। 11 में 2 गया 9, 3 में 1 गया 2, और ये 3295 ये बैलेंस आ जाएगा। देखिए बुक का आंसर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने बताया ये बैलेंस आपका सही है, ठीक है। क्या किया गया, ख्याति खाता गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ किया गया, मतलब गुडविल अकाउंट 4500 4500 से खुला था, तीनों पार्टनर में गुडविल बांटी गई। उसके बाद इस गुडविल को जाने वाले पार्टनर को तो दे दी गई, अब बचे पार्टनर है पारस और नितिन, उनका रेशो है 3:1। तो पारस और नितिन इसे 3:1 में यानी 4 से डिवाइड करके इतनी गुडविल को अपने अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो 3375 की गुडविल पारस एडजस्ट करेगा और 1125 की गुडविल रिटर्न ऑफ करेगा नितिन। तो ये बैलेंस अपने आप उनका आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, आपका ये बैलेंस भी सही माना जाएगा। चेक होता है एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, रिटायर होने वाले पार्टनर का लोन, और वो करेक्ट आ गया है। ओके।